फांसी की सजा होनी चाहिए। निकिता के पिता यशपाल बजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, इस घटना की जानकारी कब आपको मिली? बेहद दुखद घटना है। शराब किसी और ने पी, नशे की हालत में कोई और था, लेकिन आपकी बेटी चली गई। एक्चुअली जी, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों दिल्ली से, बेटियाँ मेरी गुड़गांव में जॉब करती है, बेटा मेरा दिल्ली में जॉब करता है। दोनों भाई बहन आ रहे थे रात को, तो 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं कैंट में। कैंट से उन्होंने ऑटो पकड़ा, ई रिक्शा से आ रहे थे। 2 सवारियाँ उनके साथ और थी, 2 भाई, ये भाई बहन थे, 2 सवारियाँ इनके साथ और थी। और जब ये आ रहे थे, काली पलटन पुल पार किया है। उसके बाद पीछे से ये पुलिस वाला अमित कुमार जो गाड़ी लेके आ रहा था, वरना गाड़ी थी जिसके पास, उसने आके पीछे ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे वो उसका बैलेंस बिगड़ गया। मेरी बिटिया गिर के ना रोड पे, हाईवे रोड पे आ गया। ऊपर से वो भागने की कोशिश में ना ऊपर से उसके गाड़ी चढ़ा दी, जो दोनों पहिए उसके पेट के ऊपर से निकल गए। यानी उसको रोन दिया, मदद उसको करने की रोन बजाय। दिया जी, बिल्कुल। एक्चुअली जी वो नशे में इतना धुत था कि उसको अपनी अभी तक उसको अपनी होश नहीं है। अभी तक हम अभी मिल के आए हैं उसको, अभी तक उसको होश नहीं है, इतनी दारू पी हुई है उसने। और उसके बाद हम फटाफट जो 2 सवारियाँ दूसरी थी उनके साथ हमने निकिता को भेजा, और मेरे बेटे ने उसको पकड़ के, वो भाग रहा था, अमित कुमार जो पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी चला रहा था, वो भाग रहा था, उसको पकड़ के साथ लेके आया सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। तो यहाँ आके डॉक्टरों ने कहा कि इसमें अब कुछ नहीं बचा। अच्छा यशपाल जी, आपको लगता है अगर वो पहली टक्कर जब हुई उसके बाद अगर वो मदद करता या कम से कम गाड़ी साइड में लगा लेता तो बेटी की जान बच जाती, लेकिन गाड़ी ऊपर ना चढ़ाता? बिल्कुल बच जाती जी, बिल्कुल बच जाती। मैं कहता हूँ जी 101% बच जाती, क्योंकि चोट गिरी थी, चोट नहीं लगी थी। चोट तो तब लगी है ना जब उसके ऊपर से, पेट के ऊपर से 2 पहिए निकल गए, रोन दिया पूरी तरह। हाँ जी, रोन दिया पूरी तरह। और उसके बाद बिल्कुल नशे में, बिल्कुल धुत है, आगे बार बार कह रहा जी मैं परेशान था, मेरे को ये घर की परेशानी थी, तेरी परेशानी से मेरा तो परिवार खत्म हो गया ना। सुबह मिले आप पुलिस वाले से, अमित कुमार से? सुबह मिले। क्या कहा उसने? अपनी गलती मानी? नहीं जी, कुछ नहीं मान रहे। अभी भी वो हैंगओवर में, नशे में? अभी भी नशे में है जी, अभी भी नशे में है बिल्कुल। और उसके बाद पुलिस वालों ने रात को कोई कार्रवाई नहीं की थी, 2 घंटे तक, मतलब कि हमें मिस गाइड करते रहे। तो ये हमारे साथ बीनू मैडम जी हैं, ये भाजपा जिला की महिला अध्यक्ष है, ये मनीष मंगला जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारे सुंदर धिंगरा जी, MC साहब, डिप्टी मेयर साहब। तो आप पुलिस की कार्रवाई से अब संतुष्ट हैं? आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? क्योंकि अब बेटी तो वापस नहीं आ पाएगी। क्या कह सकते हैं जी, पुलिस वाले हैं, उन्होंने तो जो है पुलिस की ही करनी है, नहीं मानना उन्होंने। कुछ ना कुछ पॉइंट वो भी रख ही देंगे जी, बाकी देखते हैं अदालत में वकील साहब क्या करते हैं और जज साहब क्या फैसला देते हैं। अच्छा यशपाल जी, काफ़ी स्मार्ट पढ़ी लिखी बेटी थी आपकी, उसके सपने थे। अभी मंजू जी से हम मिलकर आए, रो का बुरा हाल है उनका। मंजू जी बता रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। मैं मरीज हूँ जी, मैं बीमार रहता हूँ, तो मैं कभी भी जब ऐसी दिक्कत आती थी मैं अपनी दवाई नहीं लेता था, क्योंकि मैंने सारी उम्र मजदूरी की है। रेडी लगाता हूँ, सब्जी की रेडी लगाता हूँ, सारी उम्र मजदूरी की है मैंने, एक एक पल बिताया, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के सेट किया। उसके बाद जब मैं अब बीमार रहने लगा था, मैंने काम छोड़ दिया था, तो मेरे को कहती थी पापा आप चिंता ना करो, मैं आपका सहारा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आप मेरे होते आप किसी को किसी चिंता नहीं रहेगी आपको। मेरा सहारा भी छीन लिया जी। परिवार से काफी अटैच थी, परिवार की मदद करना चाहती थी। हर एक के साथ जी, खाली परिवार से नहीं, हर एक के साथ वो अटैच थी। आज किसी से बात कर लो रो रहा है, धारे मार मार के रो रहा है। मैंने सुबह उसके ऑफिस में फ़ोन किया, उसका डायरेक्टर, उसका मैनेजर रो रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी की तरह माना हुआ था। हर बंदा रो रहा है जी उसको। तो जो बेटी ने सपने देखे थे अब तो बिखर गए सब? सपने बिखरेंगे जी, सपने तो बिखरे ही हैं, हम खुद बिखर गए हैं जी। सपने तो जो बिखरे हैं, हम खुद बिखर गए। तो अब बेटी तो वापस नहीं आएगी, निकिता तो वापस नहीं आएगी, अब आप क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ जी, मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे जिनको अपना होश नहीं है,
वो पब्लिक की, जनता की क्या सेवा करेंगे? ऐसे बंदों को ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे बंदों को वो ड्यूटी पे ना रखें, इनको सस्पेंड कर दें या ऐसे बंदे रखें ही ना। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ जी। तो यशपाल जी हैं निकिता के पिता, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि बेटी काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, अपने पिता की माली हालत जानती थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानती थी और अब परिवार के लिए वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर ये पुलिसकर्मी अमित कुमार पहली बार ई रिक्शा को हिट करने के बाद अपनी गाड़ी रोक देता, भागने का प्रयास ना करता और निकिता को रोनते हुए अपनी गाड़ी वहां से ना निकालता तो शायद निकिता आज जिंदा होती, उसे मामूली चोटें आती और इलाज के बाद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और सीधे तौर पे जो सड़क पर लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, दूसरों के लिए जानलेवा बन जाते हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है और इसके बाद कई तरह के सवाल हमारी सड़क सुरक्षा को लेकर भी खड़े होते हैं। अंबाला से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।